आयुष कुमार जी पूछ रहे हैं सर, मेरा खानदानी जमीन 1960 के सर्वे से पहले था, लेकिन मेरे चाचा 2 बीघा जमीन वो कटवा लिया। अभी के नक्शा में चाचा के नाम से है, इसलिए 2010 में चकबंदी से केस कर दिया। अब मेरा नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, लेकिन अभी तक उस जमीन पर कब्जा नहीं हुआ आपका रसीद पे। लेकिन अब चाचा के बेटा बंटवारा करना चाहता है। बड़ा बेटा कहता है कि जितना मेरा अपनी जो है मेरा अपनी ज़मीन है उसी में से आधा लेंगे, झंझट का ज़मीन नहीं लेंगे। बड़ा बेटा अपने पापा को कहता है जिसका जिसका ज़मीन झंझट वाला ज़मीन है वो सब लौटा दो। बड़ा बेटा मेरा साथ दे रहा है, अब हम कैसे लें? आप सीओ से संपर्क कीजिए और एसडीओ के पास संपर्क कीजिए। ज़मीन को इस तरह से जो अगर मामला है कि रसीद वगैरह हम कटा रहे हैं और जो है वो कब्जा उनके पास है और उनके भी लड़के उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आ जाएगा एसडीओ वाला और गवाह में वो आ जाएगा, तो हो सकता है प्रशासनिक तौर से आपको मदद मिल जाए ज़मीन को कब्जा कराने के लिए और ये आपको फ़ायदा होगा। तो ये काम आप कर लें। तो आपको किसके पास जाना है? तो ज़मीन को अगर आपको देखिए ऐसा भी होता है कि ज़मीन का वैसा कब्जा जिस पे वो लोग रह रहे हैं और एक तरह से उसमें कुछ तोड़ने की ज़रूरत है, वैसे मामले में फिर सीओ और एसडीओ को भी पावर नहीं होता है, ठीक है, जो कि प्राइवेट ज़मीन में एक्शन लेंगे, वैसा फिर न्यायालय के द्वारा, सिविल के द्वारा। लेकिन अगर वो खेती टाइप का युक्त ज़मीन है, उस पर खेत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है कि आपको जो है जाएंगे, प्रक्रिया चलेगा, तो फिर एक तरह से प्रशासनिक तौर से पावर देकर जो है उसको आपको कब्जा दिलाया जा सकता है अगर ये इसमें त्रुटि पाया गया तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मेरा बड़ा भाई के नाम से ज़मीन जो है और 1972 का सर्वे में मेरा भी नाम, लेकिन जो है यहाँ पे जमाबंदी अलग नहीं कर रहा है। ये पूछ रहे हैं, नाम है ना और 1972 के सर्वे में मेरा भी नाम है, लेकिन जमाबंदी अलग जो है नहीं कर रहा है। देखिए अगर आपका जमाबंदी अभी इसमें समझने वाली जो है यहाँ पे कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि जमाबंदी आपको अलग करके नहीं दे रहा है, तो इसमें ये करा लेना चाहिए। देखिए सबसे बेहतर तरीका है, अगर आप अपना बच्चे का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो कोर्ट से, सिविल से जाइए, पार्टीशन सूट कर दीजिए। ज़मीन आपके दखल में होगा ही, है ना, और पार्टीशन सूट में मतलब आपका जमाबंदी भाई जब तक नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट ना दे, ठीक है, तो मतलब एक तरह से तब तक वो जमाबंदी आपका अलग, या दोनों भाई का, आप भी ना करेंगे तो उनका भी नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर तरीका है पार्टीशन सूट का, न्यायालय से बंटवारा का। ये एकदम बेस्ट नियम है और ये कर देंगे, ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं लगेगा और आसानी से आप जो है बेहतर तरीके से ज़मीन का बंटवारा कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे, जैसे छोटे भाई के नाम से ज़मीन था, है ना, तब हम लोग साथ में थे, बाद में हम लोग अलग हो गए, उसमें हिस्सा बनता है या नहीं? हम लोगों का जमा नहीं फूटा है, ठीक है, जमा नहीं फूटा है और हमको हिस्सा नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें? देखिए साथ में थे, अब इसके लिए आपको एक बेहतर गवाह लेना पड़ेगा, लेकिन छोटे भाई के नाम से ज़मीन है, अगर वो ज़मीन, वो भाई उस समय बालिग थे, ठीक है, बालिग होंगे, फिर उनके नाम से ज़मीन खरीदा गया, तो सीधी बात है, अगर वो उस तौर पे वहाँ पे कहेंगे कि हम, मेरे द्वारा ज़मीन खरीदा गया है, तब यहाँ पे जो है आपको ये कानूनी में ये दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसे सपोर्टर लोग जो आपके अगल बगल के ही होंगे, तब आप जो है कानून में जा सकते हैं, इस मामले को लेकर न्यायालय में जा सकते हैं। अन्य कोई अधिकारी के पास जाएंगे तो उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये पूछ रहा है, सर मेरे दादाजी की ज़मीन का बंटवारा 1994 में फादर और बड़े फादर के बीच में पंचायत में साइन करके हुआ। अभी रेंट रिसिप्ट में दोनों का नाम है और पूरा ज़मीन का जो है विवरण है। अब दोनों एक्सपायर कर गए हैं, अब हम जो है रसीद अलग अलग अपने ज़मीन का कटवाना चाहते हैं, क्या करना होगा? देखिए वीरेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं, देखिए दादाजी का ज़मीन का जो बंटवारा हुआ फादर और बड़े फादर के बीच में पंचायत में, ठीक है, उनका हुआ, लेकिन उन दोनों के बीच जमाबंदी अलग अलग हुआ कि नहीं, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, मान लेते हैं बंटवारा हुआ, लेकिन दोनों के बीच में जमाबंदी अलग अलग हुआ या नहीं हुआ, इस बात को यहाँ पे समझना बेहद
यहाँ पे जरूरी है। और अभी अगर यहाँ करें तो रेंट जो है उसमें दोनों का नाम है और पूरा जमीन का जो है यहाँ पे रिसिप्ट में दोनों का नाम है, ठीक है। यहाँ पे रिसिप्ट अगर रसीद में दोनों का नाम है तो, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत ये होगा कि जो दो वो भाई थे, अब उनके वंशज जो हैं, है ना, तो उनको भी आप यहाँ पे बंटवारा ठीक है, उनको भी इस बात के लिए फिर पेपर तैयार करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल इस प्रक्रिया के लिए अगर करना चाहते हैं तो एक प्राइवेट अमीन से संपर्क कीजिए। जमीन का नापी नहीं कराना है, पेपर तैयार करना है स्टाम्प पेपर पे। अब वो उनका दोनों का था, है ना, अब इनसे जो है आपको अपना, अगर आप अकेले भाई हैं तो ठीक है, फिर एक लेके और इनसे आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो आपका एक स्टाम्प पे बंटवारा करेंगे और सारा रकबा, कौन आपका हिस्सा है, क्या चौहद्दी है, सारा मेंशन करेंगे। इनसे नो ऑब्जेक्शन का जो है आप सपोर्ट का पेपर लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको इसको ऑनलाइन कर देना है दाखिल खारिज के लिए। आपका नंबर आईसीओ के द्वारा दिया जाएगा, फिर आपका वहाँ पे ज़मीन का रसीद जो है वो कट जाएगा। तो इतना प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया तो आप, अगर नहीं आया तो फिर से आप कमेंट करेंगे तो हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ये पूछ रहे हैं धारा 144 में डिग्री होने के बाद भी विपक्ष वाला अगर मारपीट करता है, ज़मीन पर जो नहीं जाने देता है, खाली जो है वो संख्यक होने के कारण ज़बरदस्ती करता है, तब कहाँ जाएं? तब आगे उस पर 145 के तहत कार्रवाई करने का प्रयास करें, ठीक है। और जाएं वहीं पे एसडीओ कोर्ट में ही इस तरह के विवाद लेके, और फिर मामला में ये चीज़ स्पष्ट कर दें कि 144 के डिग्री होने के बावजूद जो है मारपीट किया जा रहा है और उस पर फिर आगे का कार्रवाई किया जाएगा। तो उसके लिए जो है पीछे आपको नहीं हटना चाहिए। अगला सवाल है कि घर में आने जाने का रास्ता में मेरा जो है पड़ोसी काव जो है यहाँ पे यूरिन फैला रहा है, इससे मुझे जो है यहाँ पे तकलीफ होता है, तो क्या करें? और बारिश के मौसम में बहुत यहाँ पे जो होता है यहाँ पे तकलीफ होता है। तो देखिए, इस मामले का निपटारा तो आपको सीओ और थाना प्रभारी से करना चाहिए कि सड़क का विवाद है जो एक तरह से, और सड़क बना हुआ है लेकिन उसको कोई गलत तरीके से यूज करता है, तो यहाँ पे आप इसकी शिकायत जो है वो सीओ को कर सकते हैं। सीओ को पूरा पावर है इस पे एक्शन लेने का, और थाना प्रभारी को भी कर सकते हैं, ताकि आप वो अपने जगह पे करें, रोड को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो वही एक्शन लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो फिर आगे उसका ऊपर तो प्रक्रिया अवेलेबल ही है, लेकिन पहले ऊपर भी इन्हीं को आदेश दिया जाएगा, तो ये पहले इनको आप आवेदन जरूर करें। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, सर हमारे हाउस के जो है अगले एक ज़मीन जो मेरे पापा के भाई का ज़मीन है, पर हम जो है घर आगे हमारा ज़मीन है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, देखिए, अगर आपके पास कोर्ट का बंटवारा का कागज़ है तो बहुत वैल्यूएबल कागज़ है, और अगर यहाँ पे अगर उनका बात नहीं मान रहा है, झगड़ा कर रहा है मामला को लेकर, तो इसके अगर घर का आगे का जो है अगर आप ही की ज़मीन है, तो सॉल्यूशन ये है कि जो आपका बंटवारा का कागज़ है उसको उसके साथ आवेदन करके आप एसडीएम के पास इसकी शिकायत करें, ठीक है। और इसका जो है, इसके लिए आप इसकी शिकायत जो है उसमें जो आपका केस का जो बंटवारा का कागज़ है उसको ज़रूर जो है आप उसमें अटैच करें। चलिए, अगला सवाल है कि अगर किसी ने घर पर जो है कब्जा कर रखा है तो कैसे खाली होगा? देखिए, आपका मान लेते हैं ये खाली ज़मीन है और इस पे अगर घर बना हुआ है, ठीक है, ये खाली ज़मीन पे घर बना हुआ है, तो इसमें तो अगर मान लेते हैं कि इस पे एक तरह से घर बना हुआ है, उस केस में खाली कराने के लिए अगर जो घर हटाने वाली बात है, ठीक है, घर पर जो है अगर कोई कब्जा कर लिया है, तो इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जो है आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा। अगर आपके पास घर का पेपर है, आपके पास घर का ज़मीन का रसीद है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसका सुनवाई, और इसको प्रशासनिक तौर से आपका जो है तुरंत आदेश होगा, डिग्री होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं। ये पूछ रहे हैं, मेरे पिताजी के नाम से केवाला है, पर उस पर मेरे गोतिया ने मेरे पिताजी के मरने के बाद ज़मीन पर कब्जा कर घर बना दिया। आज से 4 साल पूर्व, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई का उपाय? देखिए, जिन पर जो कब्जा करके घर बना लिया है, तो सबसे पहले एक बार क्या करें, आप सरकारी अमीन से उसका नापी करा लें, ठीक है, सरकारी अमीन से नापी करा लें,
घर तो सीओ को इसके लिए आवेदन करें और टोकन कटा लें उसके लिए और जब नंबर आएगा तो नापी करा लें। साथ में आप चाहें तो अटैच करके एक प्राइवेट अमीन भी रख सकते हैं ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो, है ना। और उसके बाद आपको न्यायालय में जो है एक तरह से केवाला तो आपके पास है ही, रसीद आप कटा ही रहे होंगे, आपको न्यायालय सिविल कोर्ट में टाइटल सूट जो है केस फाइल करना पड़ेगा और थोड़ा प्रोसेस है, समय लगेगा, पार्टी को नोटिस जाएगा, जवाब देना पड़ेगा और उसके बाद जरूर 100% निर्णय जरूर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मेरा जमीन मेरे बाप दादा जो है खरीदा था जो कि 25 ईयर हो गया, अब हमको पता चला कि उसमें खेसरा नंबर नहीं है, अब उसका जो है पोता हमारे जमीन पर कब्जा कर रहा है। ये जमीन मेरे दादा ने बेचा था, मेरे पास केवाला है पर रसीद नहीं है, उस जमीन को हम कैसे अपने पास करें, उसके लिए हम क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपके जो है ज़मीन जो मेरे आपके बाप दादा खरीदे थे 25 ईयर हो गया और उसमें जो है खेसरा नंबर नहीं है, तो सबसे पहले जिस टाइम खरीदे थे अगर आप वहाँ पे देखें देखिए ये चीज़ तो बाय मिस्टेक जो भी होता होगा, खेसरा नंबर नहीं है तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि प्लॉट का पहचान तो खेसरा नंबर से ही होता है। अब उसका जो पोता आपको अगर दिक्कत कर रहा है तो मतलब कौन है, ज़मीन आपको पोता जो है मतलब जो बेचने वाला जिससे आप खरीदे थे अगर उसी का पोता है तो इसका मतलब है कि ज़मीन उसी पर के नाम से चला गया होगा, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि आपका जो ज़मीन है ना, आपका जो खरीदा था, अगर आपके पास केवाला नहीं है तो कोशिश करें उसका नकल आपको किसी तरह से अवेलेबल हो जाए। अगर वो अवेलेबल हो जाता है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए